शादी खत्म हुई नहीं कि सबने जाने की तैयारी कर ली। अरे ऐसे कौन करता है? शादी हो जाती है तुरंत जाने की लग जाती है। आजकल तो कोई रिश्तेदार रुकता ही नहीं है। मम्मी। हाँ बेटा बोल। मम्मी मैं जा रही हूँ। प्रिया, शादी खत्म हुई नहीं कि तूने जाने की तैयारी कर ली? तू भी रिश्तेदारों की तरह करने लगी बेटा। मम्मी आप ऐसे मत बोलो। मम्मी शादी खत्म हो गई, अब मुझे भी अपनी ससुराल में जाना है ना, वहाँ पर देखना है मुझे। अब तो मम्मी भाभी भी आ गई है घर में, आपका अच्छे से मन लग जाएगा। मुझे जाने दो मम्मी ससुराल। अरे बेटा कुछ दिन तो रुक जाती, कुछ दिन रहती नई भाभी के साथ, उसे भी थोड़ा तौर तरीके बताती। मैं तो बस ये कह रही हूँ कुछ दिन रुक जा। मम्मी मुझे अपनी ससुराल पर ध्यान देने दो, और भाभी का ध्यान आप रखना, आप ही समझाना उन्हें। मम्मी और मैं कौन सा दूर रहती हूँ, आ जाऊंगी मैं 1 महीने बाद। और आप ना ज्यादा टेंशन मत लो, भाभी भी ना बहुत समझदार है, और मम्मी मैं जल्दी आ जाऊंगी। और ये जिम्मेदारी मम्मी आपकी है कि भाभी को कैसे सिखाना है, क्योंकि आप दोनों को एक साथ रहना है। मैं तो कभी कभी आऊंगी मम्मी। अच्छा मम्मी अब मुझे चलने दो अपनी ससुराल। बहुत बड़ी बड़ी बातें बनाने लगी है तू। शादी के बाद तो बेटा तू सच में बदल गई, तुझे बस अपनी ससुराल की फिक्र है। शादी के बाद 10 दिन भी नहीं रुकी है तू यहाँ पर आराम से, तो अब कैसे रुक जाएगी? चल तो जा, अपना ध्यान रखना, पहुंचकर मेरे पास फोन करना। ठीक है मम्मी। मम्मी आप मेरे लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लिया करो। मेरे ससुराल में मम्मी सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ध्यान रखते हैं मेरा। बस आप अपना ध्यान रखना, ठीक है मम्मी? ठीक है बेटा। बुआ जी आज आप भी जा रहे हो? बुआ जी आप तो रुक जाते 2-3 दिन, कल दीदी को भी बहुत रोका था मैंने, वो भी नहीं रुके। बुआ जी आप तो रुक जाइए। बहू शादी हो गई, तुम घर में आ गई, अब यहाँ मेरा क्या काम है? अब तुम्हारी ननद भी चली गई तो मुझे भी जाना चाहिए ना बेटा। हाँ ये बात सही है कि तुम्हारी ननद को कुछ दिन रुकना चाहिए था। तुम्हारी नई नई शादी हुई है ना, तो तुम्हारा मन नहीं लग रहा होगा, इसलिए शायद तुम परेशान हो। कोई बात नहीं बुआ जी, दीदी फिर आ जाएंगी, अभी आप तो रुक जाइए। ठीक है बहू, अगर तुम इतना कह रही हो तो मैं 1 हफ्ता और रुक जाती हूँ। और वैसे भी अभी भाभी भी घर में अकेली ही हैं, सारा काम उन्हीं को करना पड़ रहा है, उन्हें भी मेरी जरूरत होगी। तुम तो नई नई हो, तुम्हें तो कुछ पता नहीं है अभी कहाँ क्या करना है। मैं ही भाभी के साथ रुक जाती हूँ, मैं भाभी के साथ यहाँ पर रुककर उनके काम में मदद कर दूंगी। हमेशा ऐसे ही करती है प्रिया, कुछ ना कुछ छोड़ जाती है, इतनी हड़बड़ी में रहती है ससुराल जाने के, अपना कोई ना कोई सामान हर बार छोड़ कर जाती है। देखो अब ये साड़ी छोड़ गई, लेकिन मेरी बेटी बहुत किस्मत वाली है, उसको बहुत अच्छी ससुराल मिली है, और सास वो तो बहुत ही अच्छी है। जब भी तो मेरी बेटी का मायके से ज्यादा ससुराल में मन लगता है। ये साड़ी सही रहेगी सविता जीजी के लिए, उनको विदा कर देती हूँ, वही रुकी हुई हैं बस। वैसे भी सारे रिश्तेदार चले गए और मेरी बेटी ही चली गई, तो अब उनका यहाँ क्या काम, वो भी जाएं अपने घर। अब मैं अपना घर देखूं, अपनी बहू को संभालूं। वैसे ये बहू है कहाँ पर? अंजू, अंजू बहू। जी माँ जी आई। अरे माँ जी ये साड़ी? माँ जी ये साड़ी तो प्रिया दीदी की है ना, वो भूल गई क्या इसे? हाँ बहू भूल गई वो, अरे इतनी हड़बड़ी करती है ससुराल जाने की, वो तो हर बार कुछ ना कुछ भूल कर जाती है, ये कोई नई बात थोड़ी ना है। माँ जी वैसे फिर कब आएंगी प्रिया दीदी? हाँ बहू बोल कर तो गई है अगले महीने आएगी, लेकिन आएगी तब ना, उसका मायके से ज्यादा ससुराल में मन लगता है। अच्छा ये सब छोड़, इस साड़ी को इधर रख और मेरी बात सुन। जी माँ जी। ये साड़ी बुआ जी के लिए है और ये कपड़े फूफा जी के लिए, जाकर अपनी बुआ सास को दे दे। कल तो वो गई नहीं, आज जाएंगी वो, जाकर दे दे उन्हें, लेट हो जाएगा उनको, सारे रिश्तेदार चले गए, वही रह रही है बस। नहीं नहीं माँ जी, आपको पता है बुआ जी तो अभी रुकेंगे, उन्होंने बोला है कि वो अभी 1 हफ्ते और रुकेंगी यहाँ पर। 1 सप्ताह? लेकिन वो 1 सप्ताह तक यहाँ पर क्यों रुकेंगी? बहू जब तेरी सगी ननद, एक ननद है तेरी, वो जब नहीं रुकी, वो चली गई कल, वरना उसे तो 10-15 दिन यहाँ पर रुकना चाहिए था, तो वो चली गई, लेकिन ये बुआ बुढ़ापे में यहाँ पर रुककर क्या करेगी? जाएंगी वो, ले जाकर दे दे उनको ये साड़ी, पैर छूकर दे देना, अपने आप समझ जाएंगी वो, जाना है उन्हें। नहीं माँ जी, बुआ जी का तो रुकने का पूरा मन है, उन्होंने बोला है मुझसे, वो 1 सप्ताह और रुकेंगी।
और माँ जी जब मैंने बोला उनसे रुकने के लिए तब तो वो बहुत खुश हो गए और उन्होंने बोला वो यहाँ पर रहकर आपकी भी मदद करेंगी। बहू, तुझे इस घर में आए हुए कितने दिन हुए हैं जो तू अपनी मर्जी से किसी को भी रोकने लगी? मैं हूं ना यहाँ पर। तूने मुझसे पूछा कि किसे रोकना है किसने नहीं? जब तुम्हें पता था कल तुम्हारी ननद चली गई है तो बुआ का क्या मतलब बनता है? और तुमने मुझसे बिना पूछे मेरी मर्जी के बिना बुआ को कैसे रोका? कल प्रिया गई थी उसे तो नहीं रोका तूने? माँ जी मैंने दीदी को भी बहुत रोका था, बोला था उनसे कि दीदी आप कुछ दिन रुक जाइए, मेरा मन लग जाएगा, लेकिन वो रुके ही नहीं। और माँ जी बुआ जी का खुद का भी मन है रुकने का। मैंने तो बस उनसे एक बार ही कहा था लेकिन वो खुद भी रुकना चाह रहे हैं। माँ जी वो बोल रही थी कि आप अकेले पड़ जाओगे, अगर वो भी चली गई तो सारा काम आपको अकेले ही करना पड़ेगा, इसलिए वो आपके साथ रुकना चाहती हैं, आपकी मदद करना चाहती हैं। बहू बहुत बोल लिया तूने, और आइंदा मेरे से बिना पूछे अपनी मर्जी से ऐसा कोई काम मत करना जो मुझे पसंद ना हो। अब ये साड़ी लेकर जा और बुआ जी को पैर छूकर दे दे। माँ जी ये कैसी साड़ी दे रहे हो आप बुआ जी को? ये वो साड़ी तो नहीं है जो मेरे मायके से आई है बुआ जी के लिए। माँ जी मेरी मम्मी ने ना दीदी के लिए और बुआ जी के लिए बहुत ही स्पेशल साड़ी खरीदी थी। उन्होंने बोला था दोनों घर की बेटियां हैं तो उनके लिए एक से एक अच्छी साड़ी होनी चाहिए। हाँ बहू ये तो तू सही कह रही है, तेरी मम्मी ने साड़ी बहुत सुंदर भेजी थी, मेरी बेटी की भी और बुआ जी की भी। लेकिन एक बात बता, ये बुढ़ापे में बुआ इतनी सुंदर साड़ी पहनकर कहाँ जाएगी? इसलिए वो साड़ी मैंने अपनी बेटी को दे दी। अरे उस पे अच्छी लगेगी वो। तुझे पता है इतनी पसंद आई थी उसे वो साड़ी, देखते ही उसने उठा ली, बोली मम्मी ये साड़ी तो बहुत सुंदर है। मैंने कहा तेरे लिए ही आई है, तेरी भाभी की मम्मी ने भेजी है, तो बहुत खुश हो गई वो। लेकिन माँ जी दीदी के लिए तो अलग से साड़ी आई थी। अरे बहू मैंने दोनों ही साड़ियां दे दी उसको। बहू इसमें तुम्हारा इनाम होगा। अरे वो अपने ससुराल में जाकर दिखाएगी, बताएगी सबको कि मेरी भाभी के मायके से ऐसी साड़ियां आई हैं, तो उसमें तेरा इनाम होगा ना। लेकिन माँ जी मेरी माँ ने बुआ जी के लिए जो साड़ी दी थी ना वो बहुत ही मन से दी थी। उन्होंने बोला था कि शादी के बाद जब बुआ जी पहली बार यहाँ से विदा होंगी ना तो मैं उन्हें देकर पैर छू लूं, आशीर्वाद मिलेगा उनका। और माँ जी ये साड़ी, अगर मैं ये साड़ी बुआ जी को दूंगी तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी, मेरी मम्मी के बारे में क्या सोचेंगी? उन्हें तो यही लगेगा ना कि ये साड़ी मेरे मायके से आई है। माँ जी दीदी की ससुराल में तो मेरे मायके की तारीफ होगी, लेकिन बुआ जी के ससुराल में तो मेरी बुराई होगी ना। क्या सोचेंगे सब लोग कि कैसी साड़ी आई है मेरे मायके से। वाह बहू वाह, तुझे आए हुए 4 दिन नहीं हुए और तू मुझसे जवान लड़ाने लगी। तू तो आते ही मालकिन बन गई इस घर की। इस घर में किसको क्या देना है ये मैं बताऊंगी, तू नहीं। जा ले जाकर दे दे ये साड़ी बुआ जी को पैर छूकर। नहीं माँ जी आप चाहे मुझे कितना भी डांट लीजिए लेकिन मैं ये साड़ी बुआ जी को नहीं दे सकती। माँ जी वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी कि मैं कैसी साड़ी दे रही हूँ उनको? मैं नहीं दे सकती माँ जी ऐसी साड़ी। बहू मैं बोल रही हूँ ना, उन्हें बुरा नहीं लगेगा। अरे मैं उन्हें ऐसी ही साड़ी देती आई हूँ आज तक, मैंने हमेशा उन्हें ऐसी ही साड़ियां दी हैं। जा दे दे। ठीक है माँ जी। इतनी देर हो गई कोई दिखाई नहीं दे रहा है, ना ही भाभी अपने कमरे से निकली है और ना ही बहू आई है। मैं एक काम करती हूँ, जाकर रसोई में संभाल लेती हूँ, कुछ काम पड़ा हो तो। एक काम करती हूँ चाय बना लेती हूँ, भाभी को हमेशा मेरे हाथ की चाय अच्छी लगती है। और अब प्रिया भी गई है तो उनका मन उदास होगा। एक काम करती हूँ चाय बनाती हूँ बढ़िया सी और दोनों ननद भाभी मिलकर पियेंगे। बुआ जी ये आपके लिए साड़ी और ये फूफा जी के कपड़े, ये माँ जी ने भेजे हैं आपके लिए। अच्छा ये मेरी साड़ी। बहू ये साड़ी तुम्हारी सास ने दी है या तुम्हारे मायके से आई है? बुआ जी वो सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन माँ जी ने बोला है कि ये साड़ी और ये फूफा जी के कपड़े मैं आपको दे दूं। मेरी माँ ने कितनी सुंदर साड़ी दी थी बुआ जी के लिए, और माँ जी ने कल ही दीदी को, मामी जी को, अपने सारे मायके वालों को इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ दी हैं, लेकिन बुआ जी को एक साड़ी भी ढंग की नहीं दी। भाभी ने भेजा है ना बहू, उन्होंने भेजा है तो कुछ सोच समझ कर ही भेजा होगा। मायके से जो भी मिलता है ना बहू वो सोने से कम नहीं होता। चल बहू ठीक है, मैं अपना बैग पैक कर लेती हूँ। बुआ जी आप 5 मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ।
और बेटा सही से पहुंच गई ना तू? हाँ माँ मैं पहुंच गई। वैसे प्रिया तेरे ससुराल वाले तो देखते ही रह गए होंगे है ना? हाँ मम्मी मेरी सास तो देखती ही रह गई। एक सोने का हार, एक अंगूठी, 11 साड़ियाँ। अरे 11 साड़ी तो मैंने दी थी, 5 साड़ी तेरी भाभी से भी दिलवाई थी ना। हाँ माँ मेरी सास तो बहुत खुश थी माँ। मम्मी सच में मैं भी बहुत खुश हूँ। बहुत दिया है मम्मी आपने इस बारी मुझे। अरे बेटा ऐसा मैंने क्या अलग से दे दिया? अरे तेरा एक ही भाई है, उसकी शादी थी, उसमें से इतना तो बनता है। और तू अपनी वो पीली वाली साड़ी वो तो छोड़ ही गई। हाँ माँ कोई बात नहीं माँ, मैं अगले महीने आऊंगी ना तब दे देना। हाँ मैंने रख दिए उठा के। वैसे भी तू हर बार कुछ ना कुछ छोड़ कर ही जाती है। अच्छा मम्मी बुआ जी गई या रुकी हुई है अभी? नहीं नहीं अभी नहीं गई, आज जाएंगी वो। मैंने दे दिए उनके लिए साड़ी और तुम्हारे फूफा जी के कपड़े। क्या मम्मी? मम्मी बुआ जी को भी थोड़ा ढंग से विदा कर दो ना। कल वो देख रही थी आप जब मुझे दे रहे थे सब। मम्मी एक साड़ी और एक फूफा जी के कपड़े तो आप हर बार ही देते हो, कुछ अलग से कर दो मम्मी, वो शादी में से जा रहे हैं। और मम्मी साड़ी थोड़ी अच्छी देना बुआ जी को। अरे बेटा कैसी बातें कर रही है तू? तेरी बुआ जी की उम्र हो गई है। अरे वो कैसी अच्छी साड़ियां पहनेंगी, जैसी वो पहनती है मैंने वैसी ही दी है उनको। और तू ये सब के बारे में मत सोच, तू अपना सामान देख और तू अपना ध्यान रख। मैं दे दूंगी मुझे जिसे जो देना है। अच्छा मम्मी मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ आपसे, मुझे थोड़ा काम है मम्मी यहाँ पर। हाँ ठीक है तू कर ले, अपना काम कर ले जा। बाकी की बातें मम्मी मैं आपको बाद में बताऊंगी। हाँ हाँ बेटा ठीक है। माँ जी। हाँ बहू बोलो। और ये साड़ी? माँ जी मैंने जब बुआ जी को वो साड़ी दी ना तो उन्हें बहुत ही बुरा लगा, वो बहुत दुखी होकर जा रहे हैं माँ जी यहाँ से। तो माँ जी मैं उनके लिए ये एक साड़ी अपनी तरफ से लेकर आई हूँ। मैं बुआ जी को ये एक साड़ी और दे दूंगी तो वो शायद थोड़ा खुश हो जाएंगी माँ जी। बहू वो मेरी ननद है या तेरी? तो तुझे किस बात का बुरा लग रहा है? और मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था ना कि किसको क्या देना है, ये सब मैं बताऊंगी। तुझे आए हुए 2 दिन नहीं हुए इस घर में और तू मुझसे ऊपर होकर काम करने लगी। मैं जितना कहती हूँ उतना नहीं किया जाता क्या तुमसे? कोई परेशानी है क्या? माँ जी बुआ जी ने मुझे मुंह दिखाई में 2100 रुपए, 2 साड़ियाँ और पायल बिछुए दिए हैं। बस इसीलिए माँ जी मुझे बहुत बुरा लग रहा है। एक साड़ी दी है मैंने उनको और वो भी कितनी खराब है। माँ जी जो मेरे मायके से साड़ी आई थी अगर वही आप बुआ जी को दे देते तब भी मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन अब मैं क्यों बुरा बनूं माँ जी उनके सामने? वो तो यही सोच रहे हैं ना कि मैंने उनको ऐसी साड़ी दी है। तेरा बहुत मन लग रहा है अपनी बुआ सास के साथ, तू बहुत मन लगा रही है उनके साथ। अरे तुझे मन लगाना है तो अपनी सगी ननद के साथ लगाना, मेरे साथ लगाना। मेरे साथ रहना है तुझे पूरी जिंदगी, ना कि ना उस बुआ के साथ। और ये साड़ी, ये इतनी महंगी साड़ी है, ये देगी क्या बुआ जी को? तू मेरी बेइज्जती करना चाहती है? मैंने आज तक उन्हें ऐसी साड़ी नहीं दी है और तू इतनी हैवी साड़ी उन्हें देगी तो वो ये नहीं सोचेंगी कि मैं बेकार हूँ तू अच्छी है। बहू मत भूल कि तू मेरी बहू है ना कि ना बुआ की। अगर तुझे ज्यादा ही लगाव करना है ना तो अपनी ननद से कर, बुआ सास से नहीं। ये साड़ी अपनी ननद को दे देना, आएगी वो अगले महीने। लगता है मेरे खिलाफ तेरे कान भरे हैं इस बुआ ने, तभी तू इतना बढ़ चढ़ कर बातें कर रही है। माँ जी मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि एक ही घर की बेटियों के साथ इतना भेदभाव। माँ जी बुआ जी भी इस घर की बेटी ही हैं, बुरा मत मानना माँ जी। छोटी हूँ लेकिन बड़ी बात बोलने जा रही हूँ आपसे। अभी अभी आपने बोला माँ जी मुझसे कि मैं अपनी सगी ननद के साथ मन लगाऊं। क्यों माँ जी? आप कौन सा अपनी सगी ननद के साथ मन लगा रहे हैं? बुआ जी भी तो आपकी सगी ननद लगती है ना, तो आप उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। अगर ऐसा ही व्यवहार मैं अपनी सगी ननद के साथ करूंगी तो आपको कैसा लगेगा? मुझे माफ करना माँ जी, मैंने आपसे ऐसे बात की, लेकिन माँ जी मैं बुआ जी को इतना दुखी नहीं कर सकती और मैं उन्हें ये साड़ी तो दूंगी ही। और ये साड़ी मैंने अपनी साड़ियों में से दी है, आपसे नहीं ली। मेरी एक ननद है तो एक ही मेरी बुआ सास है। मैं हमेशा दोनों का मान सम्मान दिल से करूंगी माँ जी, ना ही मैं कभी भी अपनी सगी ननद के साथ गलत व्यवहार करूंगी और ना ही बुआ जी के साथ। ये कल की आई बहू, ये मुझे नीचा दिखा रही है। ये बहू तो बहुत शातिर है। और मेरी ननद वो क्या सोचेंगी कि भतीजे की शादी में मैंने उन्हें कुछ नहीं दिया और बहू ने उन्हें इतनी अच्छी साड़ी दी। ये तो तारीफें बटोर लेगी, मेरी बुराई कराएगी उनके सामने। अब मैं क्या करूं? दीदी अपने ससुराल में सबको दिखाएंगी
कि ये मेरी भाभी ने दी है और ये भतीजे की बहू ने, तो सब क्या सोचेंगे? उनके ससुराल में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? अब ऐसा करती हूँ, 2 सुंदर साड़ियाँ अपने पास से दीदी को दे देती हूँ, वरना ये बहू आज मुझसे इतनी जवान लड़ा रही है, कल को ये मेरी बेटी के साथ कैसा करेगी? अगर सच में ही बहू ने ऐसा ही व्यवहार मेरी बेटी के साथ किया तो? क्योंकि अभी अभी तो उसने बोला ना कि मैं जैसा अपनी ननद के साथ व्यवहार कर रही हूँ, अगर वैसा ही व्यवहार वो मेरी बेटी के साथ करे तो? नहीं नहीं, मुझे बात संभालनी होगी, मुझे बहू की नजरों में अच्छा बनना ही होगा, और मैं बहू से ज्यादा करूंगी। भाभी ने बहू के हाथ साड़ी बेचकर ये जता दिया कि अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं ही फालतू में जिद कर रही थी कि 1 सप्ताह यहाँ रुककर भाभी के काम में मदद कर दूंगी, भाभी को अच्छा लगेगा। और इस बार भी हर बार की तरह वही 1 साड़ी। अरे भतीजे की शादी थी, 2 साड़ी तो दे देती कम से कम। बताओ मैं ससुराल में क्या दिखाऊंगी? मैं अपनी बहुओं के सामने कितनी तारीफ करती हूँ, मेरे भैया ऐसे, मेरे भाभी ऐसी। अब मेरी बहू देखेंगी तो क्या नाम रखेंगी मेरी भाभी को? मेरी भाभी एक बार भी नहीं सोचती हैं कि मेरे घर में भी बेटे बहू हैं। 1 साड़ी दी, वो भी ढंग की नहीं दी। मैं कितनी खुश थी, कितनी खुशी खुशी आई थी अपने मायके कि मेरे भतीजे की शादी है। भाभी कितना ही छुपा लें, मैंने खुद देखा था जब इनकी बहन और भाभी जा रही थी तो कितनी खुश हो कर गए हैं इनके मायके वाले, और कितने बैग भर कर दिए थे, सबके हाथ में थैले थे। हमेशा ननद के साथ ही ऐसा व्यवहार क्यों होता है? मेरे ही सामने भाभी ने कल अपनी बेटी को कितना भर भर कर दिया। अरे सोने का हार भी दिया, अंगूठी भी दी। मुझे नहीं चाहिए कोई सोने चांदी की चीजें, लेकिन साड़ी तो ढंग की दे देती। आखिर हूँ तो मैं भी इस घर की बेटी ही ना। क्या एक उम्र के बाद बेटी का मान सम्मान खत्म हो जाता है? मैं भी पागल ससुराल से इतना खर्चा कर कर आ गई। अरे अब क्या दिखाऊंगी वहां पर? अगर मैं मुंह से कुछ बोलूंगी तो बस इन्हें तो मौका चाहिए रिश्ते खत्म करने के, और बस कहेंगी कि मैं इनसे मांग रही हूँ। पर ये क्यों नहीं समझती है मुझे कुछ नहीं चाहिए मायके से। अरे मेरे घर में कोई कमी थोड़ी ना है, मेरे बेटे बहू सब कुछ है। हर बेटी यही चाहती है कि उसके मायके वालों की बहुत इज्जत हो ससुराल में। मैं भी तो बस यही चाहती हूँ ना कि मैं अपने ससुराल जाऊँ तो मेरे पूरे ससुराल वालों के सामने मेरे मायके की बहुत इज्जत हो, भाभी की इज्जत हो, सब तारीफ करें भाई भाभी की। अब तो बस एक ही रास्ता है मेरे पास, जल्दी से जाकर बाजार हो आती हूँ और अपने लिए 5 साड़ी ले आती हूँ और बोल दूंगी मेरी भाभी ने दी है। किसी ने सही कहा है कि मायके जाने की भी एक उम्र होती है। बुआ जी। हाँ बहू बोलो तो। बुआ जी ये साड़ी आपके लिए मेरी तरफ से। अच्छा बहू, बहुत अच्छी साड़ी है ये तो, बहुत ही सुंदर है। बुआ जी अगर आप 2-4 दिन और रुक जाते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। बहू तुम्हारे बोलने से क्या होता है, अगर मेरे भाई भाभी ने रोका होता तो मैं जरूर रुक जाती। अरे दीदी कैसी बातें कर रहे हो आप? आपका घर है, जितने दिन चाहो उतने दिन रुको। और दीदी ये लीजिए, आपकी पूरी 5 साड़ियाँ हैं, देख लो आप, आपको पसंद है या नहीं। और जो मैंने पहले साड़ी भेजी थी ना दीदी आपके लिए बहू के हाथ, वो तो मैंने ऐसे रखी थी लेने देने के मतलब की, वो आपकी विदाई की नहीं थी। ये तो मैं अब लेकर आई हूँ आपके लिए दीदी। मैं 5 साड़ियाँ लाई हूँ और 2 साड़ी बहू की तरफ से हैं। और दीदी ये 11,000 रुपये शगुन के। आखिर आपके इकलौते भतीजे की शादी थी तो ऐसे 2 साड़ी से थोड़ी ना विदा कर दूंगी आपको। आप खुश हो ना दीदी अब? और दीदी जो मैं आपको साड़ियाँ दे रही हूँ ना, आप ये मत समझना मैं आपको विदा कर रही हूँ। आपका जितने दिन मन करे ना उतने दिन रहो। आपके भाई का घर है, आपका पूरा हक बनता है। जैसे मेरे लिए मेरी प्रिया वैसे ही मेरे लिए आप। जैसे प्रिया इस घर की बेटी है वैसे आप इस घर की बेटी हो। ठीक है भाभी। अरे बहू तुम खड़ी क्यों हो? जाओ बुआ जी के लिए अच्छी सी चाय बनाओ और 1 कप मुझे भी दे देना। ठीक है माँ जी, अभी बनाती हूँ। अच्छा हुआ आज बहू ने मेरी आंखें खोल दी। ये तो सच है ना कि प्रिया और दीदी दोनों इस घर की बेटी हैं। माना कि मैं प्रिया के बराबर दीदी का नहीं कर सकती, लेकिन उनका भी तो अधिकार है ना, उनका भी तो मान सम्मान बनता है ना। और आज मुझे समझ में आ गया है कि जैसा व्यवहार मैं अपनी ननद के साथ करूँगी तो मेरी बहू भी वैसा ही व्यवहार मेरी बेटी के साथ करेगी। सच में
आज मेरी बहू ने मेरी आंखें खोल दी।